हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास में हम करेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? आप सबने सॉल्युबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट भले ही बुक से ना पढ़ा हो, लेकिन अपनी डेली लाइफ में वो एक्सपेरिमेंट किए होंगे। जैसे कि आपने पानी में चीनी को घोला होगा, ठीक है, आप कंटिन्यूसली घोलते जा रहे होंगे, नहीं घुला, आपने क्या किया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, फिर आपने देखा कि अरे ये तो मिक्स हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बुक में पढ़ने से पहले अपनी डेली लाइफ में वो चीज़ कर चुके होते हैं, बट उसके बारे में हमें पता नहीं होता, एग्जैक्ट उसका मतलब हमें पता नहीं होता। तो आज उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, किसी भी सॉल्यूट की कितनी टेंडेंसी है, ठीक है, कि वो एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सके, उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। जैसे आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा कितना चीनी डाल सकते हो या फिर कितना नमक डाल सकते हो कि वो वाटर जो है उस सॉल्यूट पार्टिकल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम सॉल्युबिलिटी की? इट इज amount or quantity. It is amount or quantity of a solute to dissolve in a specific amount of solvent at specific temperature. एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में सॉल्यूट की कितनी टेंडेंसी होती है कि वो सॉल्वेंट में खुद को डिसॉल्व कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में हम डिफरेंट टाइप्स के टर्म्स देखेंगे, जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, सैचुरेशन क्या होता है, सुपर सैचुरेशन क्या होता है। सबसे पहला जो हम देखेंगे वो क्या है? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है? जब सॉल्यूट डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन होती है या फिर सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है, जब वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कब इंक्रीज होगी? जब सॉल्यूट उसमें प्रॉपर तरीके से डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। व्हेन सॉल्यूट स्टार्ट dissolve in solvent and increase concentration of solution। और वो जैसे ही डिसॉल्व होता है क्या होता है? जो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन, ठीक है। सेकेंड है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि एक बार हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल दिया, वो मिक्स हो गया, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो वापस से रिएक्ट करके, ठीक है, आपस में कंबाइन होके वापस से क्या करते हैं? क्रिस्टल्स की फॉर्म में आने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने शुगर सोल्यूशन बनाया है, ठीक है, चाशनी बनाई है, तो जब वो गर्म था तब तो बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो चुका था, लेकिन जैसे ही हमने उसको ठंडा होने के लिए रखा, जब वो प्रॉपर से कूल डाउन हो गया, तो जब हम देखते हैं उसमें तो छोटे छोटे से हमें शुगर के क्रिस्टल दिखाई देते हैं, यानी कि वो वापस से क्या कोशिश करते हैं? रीअपियर होने की कोशिश करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन का क्या हो जाएगा? when solute particles combine together
particles combine together and try to reappear it's known as crystallization. उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। देखो इसको एक बार लिखो फटाफट से। उसके बाद हमारा क्या आता है? सैचुरेशन। थर्ड है हमारा सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या होता है? सैचुरेशन का ये मतलब है कि हम सॉल्वेंट में सोल्यूट कंटिन्यूसली ऐड किए जा रहे हैं। अब उस सॉल्वेंट के पास उतनी टेंडेंसी नहीं बची है कि वो सॉल्यूट को अपने अंदर ऐड कर सके। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपके यहाँ पार्टी है, ठीक है, आपने बहुत सारा भर के खा लिया। अब ये बात आपकी मम्मी को नहीं पता, आप बाहर स्कूल में थे, एक फ्रेंड ने आपको पार्टी दी, आपने बहुत सारा भर के खा लिया। अब घर पर आए, ठीक है, और क्या बना था? करेले बने थे, जो मान लो आपको नहीं पसंद। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको करेले पसंद है, ऑफेंड नहीं हो जाना। मान लो करेले हैं, आपको नहीं पसंद, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? उस करेले को खा सकते हो क्या? आपका पेट ऑलरेडी फुल है, अब उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं बची है। तो ऐसा ही क्या होता है, ये सैचुरेशन पॉइंट आ गया आपका। अब चाहे कुछ भी कर लो, आप वो करेला नहीं खा सकते। तो क्यों? क्योंकि आपका सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, जितना आपको खाना था आपने उतना खा लिया। इसी को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, कि हम वाटर में शुगर ऐड किए जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर की टेंडेंसी खत्म हो जाएगी शुगर को उसमें डिसॉल्व करने की, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, क्या हो जाएगा? व्हेन नो मोर सल्यूट कैन ऐड, जब हम और सल्यूट ऐड नहीं कर सकते, व्हेन नो मोर सल्यूट कैन ऐड इन सॉल्यूशन, उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा फोर्थ। इसके बाद फोर्थ क्या है हमारा? अनसैचुरेशन। इसके बाद है हमारा अनसैचुरेशन। ठीक है, अब अनसैचुरेशन क्या होता है? आपने पार्टी कर ली, घर पे आए, करेले बने थे, अब मम्मी बहुत गुस्से में है। ठीक है, अब मम्मी के गुस्से से बचने के लिए आप क्या करोगे? मन ना होते हुए भी क्या करोगे? आप उसको खा लोगे। मतलब आप बोलोगे थोड़ी बहुत तो जगह बची है, खा लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये क्या होता है? अनसैचुरेशन, जब थोड़ी बहुत टेंडेंसी बची हो कुछ भी चीज डिसॉल्व करने की, जब हम उसमें और चीजें डिसॉल्व कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेशन। तो ये हो जाएगा व्हेन solute can add on a solution। ठीक है, जब सोल्यूशन में हम सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेशन। अब इसके बाद आता है सुपर सैचुरेशन। अब देखो, ये तो बहुत खतरनाक केस हो गया। सुपर सैचुरेशन क्या है? सुपर सैचुरेशन, अब आपने स्कूल में पार्टी भी कर ली है, घर पे आके करेले भी खा लिए, ठीक है, और शाम को आ गया केक। ठीक है, उसी वक्त केक आ गया, बट आपका पेट एकदम फुल है, तो आपको केक बहुत पसंद है, केक आ गया, पेस्ट्री आ गई, सारी चीजें आ गई, आपको बहुत पसंद है, बट आपने सुबह पार्टी भी कर ली है, फिर आके करेले भी खा लिए हैं, लेकिन आप क्या करोगे? क्योंकि वो चीज आपको पसंद है, आप थोड़ी बहुत देर में क्या करोगे? थोड़ा वॉक कर लोगे। अच्छा, थोड़ा वॉक कर लेता हूँ, शायद से फूड डाइजेस्ट हो जाए और मैं ये जो केक आया है, ये जो पेस्ट्री है, इसको मैं खा सकूं। ऐसा ही करते हो आप। तो ऐसा ही सुपर सैचुरेशन में भी होता है। डिसॉल्व करने की टेंडेंसी खत्म हो चुकी है, क्या करेंगे? टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे। अब उसके नेचर को ही चेंज कर देते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे और फिर उसमें सॉल्यूट को हम ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप वॉक करोगे, फूड डाइजेस्ट हो जाए ताकि मैं पेस्ट्री और केक खा सकूं, ऐसा ही ये सुपर सैचुरेशन भी करता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? व्हेन सॉल्यूट
is added when solute is added in higher temperature, ठीक है, हम सोल्यूट को ऐड करते हैं कब? टेम्परेचर जब हाई होता है। जैसे कि हम चाशनी बना रहे हैं, है ना, तो नॉर्मल अगर ठंडे पानी में मैं चीनी को मिलाऊंगी तो जितनी उसकी टेंडेंसी है उतना वो मिल जाएगा। अब मुझे और उसमें शुगर डालना हो तो क्या करूंगी, उसको मैं हीट कर दूंगी। जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, मॉलिक्यूल्स बहुत तेज तेज से भागने लग जाएंगे और बीच में गैप आ जाएगा। तो उस गैप में क्या हो सकता है, ये जो शुगर है, जो भी सॉल्यूट है, वो जाके अंदर चला जाएगा, है ना, और वहां पे स्पेस बन जाएगा, तो और हम सॉल्यूट उसमें ऐड कर सकते हैं। व्हेन सॉल्यूट इज एडेड इन हायर टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेशन। क्लियर है इतना? देखो इसको, इसके बाद है हमारा, ये जनरल टर्म्स थे कुछ। इसके बाद आता है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, लिक्विड में हम सॉलिड की सॉल्युबिलिटी देखेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो किसी भी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने के लिए क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम किस में उस सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं, उसका नेचर क्या है, सॉल्यूट का नेचर क्या है, सॉल्वेंट का नेचर क्या है, ठीक है, किस टेम्परेचर पे हम डिसॉल्व कर रहे हैं, किस प्रेशर पे हम डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो नेचर हम देखते हैं, नेचर क्या होगा इसका, नेचर ऑन विच इट डिपेंड्स। तो सबसे पहला नेचर हमें देखना है नेचर ऑफ सॉल्यूट। सेकेंड नेचर क्या होना चाहिए, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और थर्ड नेचर क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और टेम्परेचर, एंड फोर्थ वन इज प्रेशर। इन चार नेचर के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अगर आपको ये बात पता है, ये वाली टर्म, लाइक डिसॉल्व लाइक, अनलाइक डिसॉल्व अनलाइक, क्या बोला मैंने, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि लाइक चीजें लाइक को ही डिसॉल्व करती हैं, अनलाइक चीजें अनलाइक को ही डिसॉल्व करती हैं। इसका क्या मतलब है कि कोई अगर पोलर सब्सटेंस है, ठीक है, अगर पोलर सॉल्यूट है हमारे पास, तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। ठीक है, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट and non-polar solute dissolve in non-polar solvent, non-polar सॉल्वेंट। पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। एक जैसी चीज ही अपने आप को उसमें डिसॉल्व कर सकती है। अब बात आती है कि पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं पोलर के बारे में। देखो, पोलर में जहां पे आपको चार्ज दिखाई दे, दो अलग चार्ज दिखाई दे, पोल्स हो जहां पे, पॉजिटिव पोल्स एंड नेगेटिव पोल्स, उसको हम बोलते हैं पोलर। जैसे कि अगर HCl की बात करें, HCl, तो HCl में क्या होता है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्लोरीन कोशिश करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखे ही, साथ में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी वो ले ले। तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा बनता है, ये H छोटा सा और यहाँ पे Cl ये बड़ा सा। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, पार्शियली नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव।
या तो पार्शियली नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आए या तो कंप्लीटली नेगेटिव या फिर कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज आए। जब हम कंप्लीटली नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं इसका मतलब वन चार्ज की बात करेंगे। पार्शियली की बात करते हैं तो उसको हमने डेल से रिप्रेजेंट किया है। पार्शियली का मतलब होता है लेस देन वन, पूरा चार्ज ना देके थोड़ा बहुत चार्ज क्लोरीन के पास शिफ्ट हो चुका है। तो जहां पे दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, जैसे कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है, सॉरी दो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दो डिफरेंट पोल्स के एलिमेंट जब साथ में आते हैं तो वो कोशिश करते हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेने की। जो जितना ज्यादा ताकतवर होता है वो दूसरे एलिमेंट से उसके इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है। वहीं यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी खींचने की कोशिश कर रहा है। तो हाइड्रोजन का जो क्लाउड है उसको भी डिस्टॉर्ट कर देता है, ठीक है, चेंज कर देता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है ना। तो इसमें क्या बन गया, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे कि अगर हम CH4 की बात करें, CH4, तो यहाँ पे क्या होता है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिलके ये इस इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। वही एग्जाम्पल ले NaCl का, NaCl देखो इसमें दो पोल्स बन रहे हैं, एक होता है हमारा नेगेटिव एक होता है हमारा पॉजिटिव। तो ये है हमारा पोलर। तो पोलर कंपाउंड पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में। हम देखते हैं NaCl को वाटर में डिसॉल्व करके क्या होता है। यहाँ पे NaCl है, NaCl यानी कि पार्शियली नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव। हमने जैसे ही NaCl को वाटर के अंदर डाला, वाटर में क्या है, O नेगेटिव H पॉजिटिव और H पॉजिटिव, ठीक है, O नेगेटिव H पॉजिटिव और H पॉजिटिव। यहाँ पे क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव O नेगेटिव H पॉजिटिव, ठीक है, H पॉजिटिव O नेगेटिव। तो देखो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, वाइसा वर्सा। तो यहाँ पे जैसे ही NaCl को हमने पानी के अंदर डाला तो जो वाटर का ऑक्सीजन है ये नेगेटिव है, ये जाके अट्रैक्ट कर लेगा सोडियम को, ठीक है। वही जो वाटर का हाइड्रोजन है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जाके अट्रैक्ट करेगा क्लोरीन को और इनके बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, ठीक है। वहीं अगर यहाँ पे डिफरेंट चार्ज होता, मान लो कि ये इतने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते तो ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन इनको अप्रोच ही नहीं करता और इनका बॉन्ड नहीं टूट पाता और ये डिसॉल्व नहीं होते। इसीलिए पोलर चीजें पोलर में ही डिसॉल्व होती है और नॉन पोलर में डिसॉल्व होती है। अब क्या हुआ, ये यहाँ से टूटेगा, जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा इसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है कि वाटर में हमने कोई भी चीज डाली और उसने क्या किया, अपना बॉन्ड जो है वो ब्रेक करके वाटर के साथ अपना नया बॉन्ड बनाया है। तो उस वक्त बॉन्ड बनाते समय जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना स्टेबल कंपाउंड बनेगा, क्योंकि आप सबको पता है स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, ठीक है। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो उतना कम स्टेबल होगा और जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसके पास उतनी कम एनर्जी होगी। क्लियर है, हमने नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देख लिया, लाइक डिसॉल्व लाइक। अब आता है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखो टेम्परेचर में हम दो चीजें देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा एक्सोथर्मिक और दूसरा है हमारा एंडोथर्मिक। जब रिएक्शन हो रही है तो इन दोनों में से कोई सी भी रिएक्शन हो सकती है। रिएक्शन में एनर्जी या फिर हीट को हम क्या कर सकते हैं, हम एनर्जी ले भी सकते हैं, एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और हीट या फिर एनर्जी हम इवॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है यहाँ पे कि टेम्परेचर या फिर हीट को रिलीज करना, एक्सो निकाल देना। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन प्लस हीट और टेम्परेचर। वही एंडोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक में हमारा क्या हो जाएगा, वो हीट को लेगा। तो इसको लिखेंगे हम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट और टेम्परेचर गिव्स सॉल्यूशन। अब देखो इन दोनों का केस क्या है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये ऑलरेडी क्या कर रहा है, रिएक्शन में हीट या फिर टेम्परेचर को रिलीज कर रहा है, निकाल रहा है। मतलब इसको टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, इसके पास ऑलरेडी इतना टेम्परेचर है और वो रिएक्शन के टाइम पे उस टेम्परेचर को भी रिलीज कर रहा है। ऐसे अगर रिएक्शन को हम टेम्परेचर देंगे तो क्या करेगा, मान लो आपको कोई चीज नहीं चाहिए, आपको वो बार बार दे जा रहे, तो आप क्या करोगे, वो काम करना ही बंद कर दोगे, है ना। आप बोलोगे कि ये क्या बात होती है कि जो चीज आपको नहीं चाहिए आपको दिए जा रहे हैं, तो आप तो नाराज हो जाओगे ना, गुस्सा हो जाओगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही इसको भी अच्छा नहीं लग रहा, इसको टेम्परेचर दिए जा रहे हैं, तो ये रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने के बजाय वो डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम इसकी बात नहीं सुन रहे, ये हमें कह रहा है कि इसको टेम्परेचर नहीं चाहिए, वो रिलीज कर रहा है बार बार टेम्परेचर। हम क्या कर रहे हैं, जो इसको नहीं चाहिए बार बार हम उसको वही दिए जा रहे हैं। तो ये गुस्सा होकर क्या कर देता है, टेम्परेचर को लेने से एक तो मना कर देगा, और दूसरा हम देंगे तब भी हम इसको टेम्परेचर देते हैं तो ये अपनी रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर लेता है। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि वो बैक रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब एंडोथर्मिक है। अब देखो इसे हीट चाहिए, ये चाहता है कि मुझे और हीट दो, तो इसको जो चाहिए हम दे रहे हैं, ये खुश हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, हमारे फेवर में काम करेगा, यानी कि रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। ठीक है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल है KCl NaNO3, ये जो सॉल्ट है, ठीक है, ये क्या करेंगे, एंडोथर्मिक में आता है हमारा। वहीं अगर हम एक्सोथर्मिक की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है लिथियम कार्बोनेट, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। समझ आया एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या है, लिखो इसको एक बार। अब नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट आएगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सॉल्युबिलिटी का प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमने देख लिया कि नेचर क्या होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, अगर लाइक है तो वो डिसॉल्व होंगे, नहीं है तो वो डिसॉल्व नहीं होंगे। टेम्परेचर इंक्रीज करके देख लिया कि अगर एक्सोथर्मिक है तो क्या होगा, एंडोथर्मिक है तो क्या होगा। लेकिन अगर हम प्रेशर की बात करें तो इट हैज नो इफेक्ट, it has no effect on solubility। ठीक है, solubility पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्लियर है, क्यों नहीं होता है इसका कोई इफेक्ट। देखो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सॉलिड की, सॉलिड, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिक्विड की, कि हम लिक्विड के अंदर सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं। अब चाहे लिक्विड की बात कर लो या फिर सॉलिड की बात कर लो,
दोनों में ही इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी क्लोज होते हैं, तो प्रेशर देके हम और पार्टिकल्स को क्लोज नहीं कर सकते, है ना। नेग्लिजिबल हम कंप्रेस कर सकते हैं सॉलिड और लिक्विड को, तो ये एक रीजन है कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। इट हैज नो इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बिकॉज their particles are already very closed, ठीक है, इसीलिए कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्लियर है। सॉलिबिलिटी देखा हमने, और क्या देखा कि सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि गैस की क्या सॉलिबिलिटी है लिक्विड पे। आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।